बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। ये बहुत दिलचस्प और बड़े ज़बरदस्त हक़ाइक़ हैं। इनको जो हमारे भारत के शहरी हैं वो ज़रूर देखें, और जो लोग हिंदू धर्म से जिनका ताल्लुक़ है वो भी इसको ज़रूर देखें। और पाकिस्तानियों के लिए और मुसलमानों के लिए तो मैं वीडियो बनाता ही हूँ। यहाँ कुछ हक़ाइक़ हैं, ये कुछ जज्बाती तकरीर नहीं है। हक़ाइक़ मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो आप ये देख लें, द ऑस्ट्रेलियन एक ऑस्ट्रेलिया का बड़ा अहम मैगज़ीन है, और ऑस्ट्रेलिया और भारत की दोस्ती का सारी दुनिया को पता है। क्रिकेट के मैदान हो या कुछ भी हो, भारतीय शहरियों की बहुत बड़ी तादाद वहाँ रहती है। तो भारत ऑस्ट्रेलिया के करीब तरीन मुल्कों में से एक मुल्क है। उनका द ऑस्ट्रेलियन ये लिख रहा है, मोदी लीड्स इंडिया इनटू वायरल अपोकलिप्स और एरोगेंट हाइपर नेशनलिज्म एंड ब्यूरोक्रेटिक इनकम्पिटेंस हैव कंबाइंड टू क्रिएट अ क्राइसिस ऑफ एपिक प्रोपोर्शंस, critiques says, as India's crowd-loving PM basks while citizen literally suffocate। इसका ज़रा थोड़ा सा आप समझिए कि ऑस्ट्रेलिया क्या क्या रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मजमून का जो मेन टीज़र है या मेन जो इसकी हेडलाइन है वो ये कह रही है कि मुतकब्बिर, इंतहाई दर्जे की कौम परस्ती और ब्यूरोक्रेटिक नाअहली ने मिलकर भारत में इतनी बड़ी सतह की तबाहकुन जो है बहरान एक पैदा किया है, जिसमें आम शहरियों का दम घुट रहा है। इस अखबार ने नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़े सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं। अखबार का यह कहना है कि जब भारत में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन में तेज़ी से इजाफा हो रहा था, तो खुद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उनके सीनियर वज़रा ऐसी बड़ी इंतखाबी रैलियां करने में मसरूफ़ थे जिसमें बगैर किसी ज़ाब्ते के लाखों लोग शरीक होते रहे। माहिरीन ने बार बार मना किया, लेकिन इसके बावजूद हिंदुओं के मजहबी त्यौहार कुंभ का एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है इंडिया में, और इसके खिलाफ जब एक वीलॉगर ने वीलॉग किया खातून ने, तो उसको बीच चौराहे में सड़क के ऊपर एक नौजवान ने छुरियों के वार के साथ मार दिया। उसको बार बार मारता रहा छुरों के साथ। वो वीडियो मैंने देखी है, वो बड़ी खौफनाक है। तो कुंभ के मेले की इजाज़त दी गई, जिसमें लाखों लोग एक साथ जमा होते रहे, और सबके दरमियान हुकूमत ने ये जब सारी सूरत हाल चल रही थी, तो इस बीच में हुकूमत ने ऑक्सीजन की कमी पर तवज्जो नहीं दी, अस्पतालों की सूरत हाल पर तवज्जो नहीं दी, और सियासत करते रहे। सेहत का बदतरीन निज़ाम है, वैक्सीन का अमल बहुत सुस्त है, और बजाय इसके कि वो बंदिशें लगाते, लोगों पे पाबंदियां लगाते, वो उनको एक अजीब ही खुमार चढ़ा हुआ था, और उसने जलती पर तेल का काम किया है। ये है इस अखबार का कहना। भारतीय इस बात को मान नहीं रहे, लेकिन ये अखबार ये कह रहा है कि नरेंद्र मोदी भारत को तबाही के दहाने पर ले आए, और ये एक तारीखी नौइयत का मजमून है। भारत अगर इसको समझे तो। अब मैंने आपको सिर्फ एक खबर दी है, भारत इसको नहीं मान रहा। ये बहुत बड़ी तबाही है जो भारत में आई है, लेकिन भारत के वज़ीर आज़म ने जो किरदार अदा किया वो आपके सामने है। अब आप देखिए कि भारत के अंदर बहुत सारे और तगड़े और बड़े लोग हैं जो भारत को चलाते हैं। भारत का निज़ाम जिनके सामने घुटने टेक कर बैठा है, उन्होंने भारत के साथ क्या किया। अब एक खबर मैं आपको और दिखाता हूँ, और ये इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको मामलात को समझने में आसानी रहे। इंडिपेंडेंट उर्दू से शुरू करते हैं जी। इस अखबार में लिखा है कि कोरोना के बारे में गलत मालूमात, भारतीय मुसलमान अछूत बन गए हैं। गुज़िश्ता 2 महीनों के दौरान सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई ऐसी जाली और मशकूक वीडियोस में यह दिखाया गया है कि मुसलमान सब्जियों को और फलों को चाट कर उसको रेडियो के ऊपर रख के बेच रहे हैं ताकि इंडिया के अंदर कोरोना वायरस फैले। इस किस्म का प्रोपेगेंडा किया गया। मुसलमानों के कारोबार का बाइकआउट किया गया, इनके घरों पर पत्थर फेंके गए, इनके घरों और इमलाक को आग लगाई गई, और इनको अछूत करार दिया गया, और भारत में कोरोना फैलाने का सबसे बड़ा जिम्मेदार मुसलमानों को करार दिया गया। ये बात मैं कर रहा हूँ गुज़िश्ता साल मई की, जून की, जुलाई की। पिछला पूरा साल मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादती और जुल्म की गई, और उनको ये कहा गया कि ये कोरोना फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं। इसमें द गार्डियन की खबर है, तस्वीर भी उसमें एक लगी हुई है कि कोरोना वायरस कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज टारगेटिंग मुस्लिम स्प्रेड इन इंडिया। मुस्लिम्स के खिलाफ जो है वो ये एक साजिशी थ्योरीज जो है वो फैलाई जा रही है इंडिया के अंदर। अटैक्स एंड बाइकॉट्स escalate amid false claims that Muslim groups to blame for epidemic। मुसलमानों के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि कोरोना वायरस जो है वो मुसलमान फैला रहे हैं, फिर उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, उनका बाइकआउट कर रहे हैं। और ये खबर जो है द गार्डियन में छपी थी। वॉइस ऑफ अमेरिका भी ये लिख रहा था कि कोरोना वायरस स्प्रेड इन इंडिया स्पार्क्स इनटॉलरेंस टुवर्ड्स माइनॉरिटी मुस्लिम्स। यानी वॉइस ऑफ अमेरिका ये बता रहा है कि कोरोना वायरस जैसे जैसे इंडिया में फैला, वहाँ पे अदम बर्दाश्त फैल गई मुसलमानों के खिलाफ, और उनके खिलाफ जो है वो प्रोपेगेंडा शुरू किया गया, उनके साथ जुल्म किया गया। DW न्यूज़ भी ये लिख रहा है, NDTV भी यही लिख रहा है।
तो सब लोगों ने जिम्मेदार करार दिया मुसलमानों को। अब वही मुसलमान क्या कर रहे हैं ये मैं आपको बताता हूं। इस चीज़ को इंडियन अखबारात ऐसे नहीं लिख रहे। अरब न्यूज़ की एक खबर है, वहां से शुरू करते हैं कि इंडिया यूजेस सम मॉस्क्स एज वार्ड्स एमिड हेल्थ क्राइसिस। ये अरब न्यूज़ ये बता रहा है कि इंडिया में कुछ मसाजिद को इस्तेमाल किया जा रहा है अस्पतालों के वार्ड्स के तौर पे, जब कोरोना वायरस का पेंडेमिक बहुत ज़्यादा फैल गया है। भारत से बहुत सारी ऐसी तस्वीर आ रही हैं। गुजरात की कई मसाजिद को मुसलमानों ने मसाजिद के बड़े बड़े हिस्सों को हेल्थ वार्ड्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। किसी जगह पे 50 बेड है, किसी जगह पे 100 बेड है, और उन तमाम बेड्स के ऊपर लोगों का इलाज हो रहा है जो कोरोना वायरस से इस वक्त मुतासिर हुए हैं। मसाजिद के जो मुंतज़मीन हैं मुसलमान, वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन का बंदोबस्त कर सके, या हम अपने तौर पे जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन का बंदोबस्त कर सकें, हम उतने ज़्यादा बिस्तरे मसाजिद के अंदर फराहम करने के लिए तैयार हैं, ताकि हमारी मसाजिद के अंदर इंसानों की खिदमत हो सके। और एक और आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, वो ये है कि इन मसाजिद में सिर्फ मुसलमानों का इलाज नहीं हो रहा, यहाँ गैर मुस्लिमों का इलाज भी हो रहा है। यानी वही मुसलमान जो कुछ अरसा पहले तक अछूत थे, वही मुसलमान जिनके साथ बैठकर आप खाना नहीं खा सकते थे, वही मुसलमान जिनकी मसाजिद के अंदर आप दाखिल होना पसंद नहीं करते थे, आज उन्हीं हिंदुओं का, उन्हीं गैर मुस्लिमों का इलाज मुसलमानों की मसाजिद के अंदर हो रहा है। और मुसलमानों ने दरवाजे खोले हैं इंसानियत की बुनियाद के ऊपर। तो ये मुसलमानों की ग्रेटनेस है इंडिया में। और इस वक्त जब मुसलमानों ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं, पिछले साल इतना जुल्म हुआ, इतनी ज्यादती हुई, लेकिन इसके बावजूद मुसलमानों ने अपनी मसाजिद, अल्लाह के घर के दरवाजे खोले हैं अल्लाह के बंदों के लिए कि आओ हम आपका इलाज करते हैं, हम आपको मदद करते हैं। एक अभी खबर आई है, 28 अप्रैल को ये खबर छपी है, और इस खबर के अंदर द ट्रिब्यून ने लिखा है कि एमपी में, मध्य प्रदेश में एक 60 साल आदमी हलाक हो गया। वो हिंदू था, उसके रिश्तेदारों ने और उसके मोहल्लेदारों ने उसकी आखिरी रसूमात में शिरकत से इसलिए इनकार कर दिया कि उनको शक था कि यह बंदा कोरोना से मरा है, हालांकि उस बंदे की हलाकत नमूनिया की वजह से हुई थी। लेकिन उसकी तदफीन में कोई नहीं आया, यानी उसका वो जो आखिरी रसूमात होती हैं उन्होंने जलाना होता है, उसमें कोई नहीं आया। वहाँ आसपास के रहने वाले मुसलमान इकट्ठे हुए, उसके बेटे को दिलासा दिया और उसके बाप की आखिरी रसूमात में उसकी मदद की। तो ये मुसलमान हैं जिनको आपने धुतकारा, जिनको आपने अछूत कहा। पिछले साल आपने उनका नातका बंद किए रखा, उनका बाइकआउट किया। आज वो मुसलमान आपका हाथ बटा रहे हैं इस वबा के खिलाफ। इसको अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश समझते हुए भारत की अक़लियत और गरीब मुसलमानों ने तो मदद की है, लेकिन वहां की अक्सरियत ने क्या किया, आइए जरा उसके ऊपर नजर डालते हैं। भारत के अंदर लगभग कुछ 20 लाख की तादाद में मंदिर है, यानी हर जगह पे एक मंदिर है। तमाम मंदिरों को बंद कर दिया गया है, वहां पे आने वाले लोगों को तनहा छोड़ दिया गया है। पंडित और पुजारी मंदिरों की आमदनों के ऊपर कुंडली मार के बैठ गए हैं, और मंदिर लोगों की मदद के लिए कुछ करने के लिए भी तैयार नहीं है। जरा मंदिरों की आमदन और उनकी ताकत और उनकी दौलत का अंदाजा अगर आपको हो जाए तो आप हैरान हो जाएंगे। मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखता हूं, और ये मैं अपने से नहीं रख रहा। 2014 में भारत के 4 बड़े मंदिरों का एक ऑडिट हुआ था, और ये 4 मंदिर वो नहीं है जो सबसे बड़े 4 मंदिर हैं, लेकिन बड़े 4 मंदिर हैं। सबसे बड़े का भी मैं आपको बताऊंगा। 4 मंदिरों का ऑडिट हुआ था, और उस ऑडिट की एक रिपोर्ट मैं आपके सामने रखने वाला हूं कि इन मंदिरों के पास कितने पैसे हैं और इन मंदिरों ने लोगों को कितना दिया है अब तक। ये 2014 में ऑडिट हुआ था, हुकूमत ने करवाया था, वैसे ये मंदिर करवाने नहीं देते। तिरुपति तिरुमला मंदिर है एक आंध्र प्रदेश में, एक साईं बाबा का मंदिर है, इसका ऑडिट हुआ था। एक मुंबई का सिद्धि विनायक मंदिर है, उसका हुआ था। एक काशी विश्वनाथ मंदिर है वाराणसी का, और इन 4 मंदिरों का ऑडिट हुआ था। और उस ऑडिट के मुताबिक जो इन मंदिरों की सालाना कमाई है वो 2691 करोड़ भारतीय पैसे हैं। रोजाना 5 लाख लोग इन मंदिरों में आते हैं और 8 करोड़ रुपया रोजाना देते हैं। 29% इनको कैश मिलता है, 22% ये फिक्स डिपॉजिट करते हैं बैंकों में, वहां से पैसा आता है। 8% इनको सोना और चांदी मिलता है, 10% इनको चंदा मिलता है, और 21% इनको दीगर जराए से आमदन होती है। अब अगर आप इनकी आमदन का अंदाजा लगाएं कि इनके पास कितना पैसा मौजूद होता है हर साल, तो 1,32,000 करोड़ रुपया इनके पास आ जाता है। 1,32,000 करोड़, 60,115 करोड़ का सोना, 43,508 करोड़ की जमीन, 9,874 करोड़ के फिक्स डिपॉजिट, 18,748 करोड़ रुपए की दीगर जायदादें। 2014 का जो ऑडिट है उसके मुताबिक आप देखें कि ये पैसा खर्चते कहां पे है, यानी ब्राह्मण है ना,
पंडित हैं, पुजारी हैं, उनके जिम्मे ये सारा कुछ है। तो वो इस पैसे का करते क्या है, जरा ये देखें आप। 29% पैसा जो है वो बैंकों में जमा करवा देते हैं, यानी फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं, उसके ऊपर सूद आता रहता है, वो सूद भी इनके काम आता है और बैंकों से कमीशन अलग लेते हैं। और इसमें से 28% पैसा जो है वो पंडित और पुजारी जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं, यानी जो अरबों रुपया आ रहा है, अरबों डॉलर्स आ रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट्स, उनके अंदर से 28% पैसा, ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है। एक एक मंदिर की 2-2 हज़ार करोड़ की आमदन है साल की, और उसमें से 28% अगर पंडित और पुजारी ले जाते हैं तो आप समझिए कि वो हर पुजारी, हर पंडित जो है वो करोड़ों रुपया लेकर जा रहा है। इतना पैसा ये ले जाते हैं। 2% ये सिर्फ सरकार को देते हैं, और सरकार बाउंड है कि इनसे पूछ के वो पैसे खर्च करेगी। जो 2% ये सरकार को देंगे वो भी सरकार या हुकूमत पूछ कर इनसे खर्च करेगी कि किन अच्छे कामों में खर्च करना है। 33% दीगर कामों पे खर्च होता है, और आज तक कोई मंदिर ये नहीं बता पाया ऑडिट रिपोर्ट में कि वो दीगर काम कौन से हैं, वो कौन से ऐसे काम हैं कि 33% अमाउंट वहाँ पे खर्च हो जाती है, अरबों डॉलर वहाँ खर्च हो जाते हैं। 1.4% सिर्फ इतनी सी अमाउंट, 1.4%, यानी 100 करोड़ अगर है तो उसमें से सिर्फ 1.5 करोड़ रुपया, यानी 1.4, 1 करोड़ 40 लाख रुपया, यानी इतनी छोटी अमाउंट मंदिरों की देखभाल के ऊपर खर्च होती है। सफाई सुथराई, मेंटेनेंस, ये वो चीज़ें, भगवान की सफाई, दीगर चीज़ें, और कोई मुलाजिम शुलाजिम, ये सारा जो है ये 1.5% से भी कम मंदिरों की देखभाल पे खर्च किया जाता है, जिसके लिए लोग ये पैसा देते हैं। अच्छा, इसमें से गरीबों और ज़रूरतमंदों का हिस्सा भी है, और आप हैरान हो जाएंगे जितने लोग इंडिया में रहते हैं वो समझें तो एक एक मंदिर की आमदन जो है वो मुकेश अंबानी या इस तरह के मित्तल और टाटा बिरला, इन सबसे बहुत ज़्यादा है एक एक मंदिर की आमदन। और ये पैसा कहाँ खर्च करते हैं? इसमें से सिर्फ 7% ज़रूरतमंद लोगों को या एनजीओज वगैरह को देते हैं, और वो एनजीओज और धर्मशालाएं या वो जो ज़रूरतमंद लोगों के लिए इन्होंने बनाया हुआ है 7% का, उसके ऊपर भी इन्हीं ब्राह्मणों का या इन्हीं पंडितों और पुजारियों का अपना ज़ाती कंट्रोल होता है। तो भारत के अंदर हिंदू धर्म टोटल एक बिजनेस की तरह चल रहा है। मैं आपको एक बहुत बड़े मंदिर के बारे में बताता हूं भारत में, जो सबसे अमीर मंदिर है, और वो मंदिर न सिर्फ भारत का सबसे अमीर मंदिर है बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर और अमीर मंदिर है, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल इन केरला। ये केरला के अंदर पद्मनाभ स्वामी एक मंदिर है। इस मंदिर को दुनिया का सबसे अमीर मंदिर कहा जाता है। इसकी जो सालाना कमाई है वो पाकिस्तानी 2 लाख करोड़ रुपए बनती है। 2 लाख करोड़ रुपए सालाना कमाई। इस मंदिर के जो कुल असासे हैं वो 10 लाख करोड़ रुपए बताए जाते हैं, और इस मंदिर में जो सोना मौजूद है वो कुछ 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का है, यानी 1000 अरब अमेरिकी डॉलर का इस मंदिर के पास सोना मौजूद है। इसकी दिलचस्प बात यह है कि इसके 6 दरवाजे हैं, लेकिन आज तक सिर्फ 5 दरवाजे खोले गए हैं। 6ठे दरवाजे को वॉल्ट बी कहा जाता है, जिसको अब तक नहीं खोला गया। यह कहा जा रहा है कि इस दरवाजे के पीछे इतना सोना मौजूद है कि जितना पहले 5 दरवाजों में से भी नहीं निकाला जा सका। तो इतना बड़ा मंदिर है, इतना तगड़ा मंदिर है। और भारत के मंदिरों के पास सोना कितना है अगर मैं आपको यह बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे। इन भारत के 20 लाख मंदिरों के पास 25 लाख टन से ज्यादा का सोना मौजूद है। 25 लाख टन से ज्यादा का गोल्ड इनके पास मौजूद है। और जो अमेरिकी गोल्ड रिजर्व्स हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा हैं, उनसे 2.5 गुना ज्यादा है ये मंदिरों के पास पैसा। और ये जो पैसा, अगर आप कहें कि भारत के पास कितना गोल्ड रिजर्व है, तो भारत के पास 40 गुना कम गोल्ड रिजर्व है इन मंदिरों से। यानी इन मंदिरों के पास भारत की हुकूमत से 40 गुना ज्यादा सोना मौजूद है। और इसका पैसा इतना ज्यादा बनता है कि अगर पूरा भारत इन पैसों से 500 साल तक मुफ्त पेट्रोल डालता रहे तो पेट्रोल मुफ्त ही मिलेगा उन्हें। और अगर पूरा भारत मुफ्त खाना खाना शुरू करे तो 2 साल तक बैठ के पूरा भारत आराम से मुफ्त खाना खा सकता है। इतना पैसा है ये। लेकिन इन मंदिरों ने, इन पुजारियों ने कुछ नहीं दिया पब्लिक को। भारत की पब्लिक जरा सोचे कि वो कहां पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर रही है। कुरान पाक में अल्लाह ताला कहते हैं मुसलमानों को कि कौन है जो अल्लाह ताला को अच्छा कर्ज दे। तो उसका मतलब ये नहीं कि हम अल्लाह ताला को पैसे देते हैं, हम वो इंसानों के ऊपर खर्च करते हैं, इंसानों की भलाई पे खर्च करते हैं, इंसानों की मदद के लिए खर्च करते हैं, यतीमों पे खर्च करते हैं, मस्कीनों पे खर्च करते हैं। लेकिन भारत के मंदिरों में आप जो पैसा डाल रहे हैं वो कहाँ खर्च हो रहा है? क्या किसी यतीम को जा रहा है? किसी मस्कीन को जा रहा है?
किसी बेवा को जा रहा है, किसी गरीब और कमज़ोर को जा रहा है, किसी भूखे को जा रहा है। नहीं, वो पैसा इन पंडितों, इन ब्राह्मणों, इन पुजारियों की जेबों में जा रहा है और ये अमीर से अमीरतर होते चले जा रहे हैं, ताकतवर से ताकतवरतर होते चले जा रहे हैं। और ऐसे ही बहुत सारे लोग पाकिस्तान में दरगाहों पे बैठे हुए हैं, यानी उनके बच्चे कोई नौकरी नहीं करते, कोई काम नहीं करते, वो नस्ल दर नस्ल चले आ रहे हैं, लोग उनके हाथ चूमते हैं और उनको चढ़ावे चढ़ाते हैं और उनको पैसा देते हैं। आज तक पाकिस्तान में भी उस पैसे का कोई हिसाब नहीं है। इसका पता करना चाहिए, पाकिस्तान में भी होना चाहिए, लेकिन भारत की सूरत हाल तो बहुत ही बुरी है। तो मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाई कि मुसलमानों की और इस्लाम की एक दफ़ा फिर बल्ले बल्ले हुई है। और अब भारत के अंदर वो लोग जो मुसलमानों पे आवाज़ें कसते थे, उन पे जुल्म करते थे, उनको अछूत कहते थे और उनके ऊपर उंगली उठाते थे, आज ये सोचने पर मजबूर हैं कि इस्लाम दोबारा सच्चा साबित हुआ है और मुसलमानों ने अपने किरदार से, अपने अमाल से अपने आप को बेहतर साबित किया है उन पंडितों से और पुजारियों से जो आपका पैसा अपनी जेबों में डाल रहे हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।